परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी बंदनी मुद मंगलमय संत समाज, सज्जनों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मेरे लिए निर्देश हुआ है, सो निर्देश का पालन करते हुए आप सबके समक्ष कुछ देर कुछ बातें कहने का प्रयास करता हूँ। सतगुरु कबीर साहब का एक छोटा सा पद है, बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखो आप ठौर करो, मोए कहाँ घर तेरा। यह अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा, कहें कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। कई बार हम इस पद को गुरुजनों से सुने हैं, फिर थोड़ा इसमें मनन करें। साहब क्या आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, बंदे कर ले आप निवेरा। बंदे, बंदा, हर जीव बंधा हुआ है, इसलिए सतगुरु कबीर साहब को बंदा कहना पड़ा। ऐ बंदे, ऐ भाई, अपना निवेरा कर, जिसमें तुम बंधे हो उससे अपने को बचाओ, छुड़ाओ। दुनिया में जो छूट गया है, मोह से, आसक्ति से, क्रोध से, माया मोह से अपने को बचा लिया है, छुड़ा लिया है, वही दूसरे के बंधन को भी छुड़ा सकता है। जो स्वयं बंधा होगा, स्वयं आसक्त होगा, स्वयं रो रहा होगा, वो दूसरे को कैसे छुड़ा सकता है बंधनों से, और कैसे सुखी हो सकता है। हम सुख चाहते हैं तो अपने बंधन को छुड़ाएं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, बंदे, ऐ बंदे, ऐ भाई, अपना निवेरा करो, अपना बंधन छुड़ाओ। दुनिया में भोजन कोई दूसरा दे सकता है, रहने की जगह कोई दूसरा बना सकता है, दे सकता है, कपड़े पहनने के लिए कोई दूसरा दे सकता है, किंतु कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्वयं को करना पड़ता है। जैसे आपको नींद स्वयं लेना पड़ता है, भोजन स्वयं लेना पड़ता है, और नित्य क्रिया आपको स्वयं जाना पड़ता है, तभी आपको उससे हल्कापन महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है। ऐसे ही स्वयं अपने को बंधनों से भी छुड़ाना पड़ेगा। हाँ, सहारा कोई और बन सकता है, जैसे हम गुरु का सहारा लेते हैं, भोजन पानी इत्यादि के लिए दुकान का सहारा, माता पिता का सहारा, समाज का सहारा लेते हैं, किंतु उसमें जो मेहनत है, जो कर्म है, उसे स्वयं को ही करना पड़ता है और स्वयं को ही अनुभव करना पड़ता है। साहब कहते, बंदे कर ले आप निवेरा, जोर देते हैं कि अपने बंधनों को छुड़ाओ, उसे बचो। बंधन है, जैसे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं हमारे पास। आँख रूप देखना चाहती है, कान शब्द सुनना चाहता है, जीभ रस लेना चाहती है, त्वचा स्पर्श करना चाहती है। इसी में उसे आनंद आता है, मज़ा आता है। बंधुओं, ये मज़ा कब तक के लिए है? जब इस पर हम विचार करते हैं तो निश्चित है हम बंधन से अपने को छुड़ाने के लिए सक्षम हो पाते हैं, मजबूत हो पाते हैं। जब विचार ही नहीं करते हैं, उसी में मज़ा लेने लग जाते हैं। आज जब डीजे बजता है तो बच्चे को कहना नहीं पड़ता है, अपने आप वो उसमें नाचने लग जाता है, मगन हो जाता है। बच्चा ही नहीं, बूढ़ा भी फुदकने लग जाता है। तो
ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इनकी जो आसक्ति है, इसी में जीव बंधा हुआ है। जीव अंदर ही अंदर रो रहा है, हर कर्म के पीछे, बुरे कर्म के पीछे वो पश्चाताप कर रहा है, हर कर्म के पीछे वो घुटन महसूस कर रहा है, लेकिन बंधुओं विचार नहीं करता है, इसलिए वो दुख का अनुभव करता है, रो रहा होता है अंदर ही अंदर, लेकिन अपनी पीड़ा वो किससे कहे। जैसे अपनी जांघ उघार के अपनी कही न जाए, अपनी बात दूसरों से कैसे कहें, अपने घर की बात, अपने घर की स्थिति को दूसरे से कैसे बताएं, नहीं बताते बनता है। सबकी अपनी मजबूरी है, और उस मजबूरी को तभी दूर किया जा सकता है जब सत्संग का सहारा लिया जाएगा, क्योंकि इतनी शक्ति हम में नहीं है, इतनी ताकत हम में नहीं है जैसे बुद्ध के पास थी, जैसे सदगुरु कबीर साहब के पास थी, या अन्य महापुरुषों के पास थी। हम एक साधारण जीव की तरह हैं। भला हमारे अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है, लेकिन इन 5 ज्ञान इंद्रियों की आसक्ति में इतना उलझ गए हैं, इतना बंध गए हैं कि वो शक्ति, वो ताकत हमें याद नहीं रही है, उसके प्रति हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अर्थात उस पर हम जागृति नहीं ला पा रहे हैं, उसके लिए साधना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो रुचि है कहीं न कहीं बहिर्मुखता में है, स्पर्श में है, शब्द में है, रूप में है, गंध में है, स्पर्श में है, इसलिए हम सत्संग में हमारी रुचि नहीं हो पाती। सत्संग में भी आते हैं लोग, सुनते हैं, कहते हैं महाराज बहुत अच्छी बात बताए, लेकिन जब तलब लगती है तंबाकू खाने की तो रोड पर चले जाते हैं, बीड़ी पीने की तलब लगती है तो रोड की तरफ चले जाते हैं, जहाँ कोई ना देखे। बंधुओं, कोई देखे ना देखे, लेकिन आपका दिल देख रहा है, आपका मन देख रहा है, आप महसूस कर रहे हैं कि मैं सत्संग में आया हूँ, संतों की वाणी सुनने आया हूँ, और धुआं उड़ा रहा हूँ, तंबाकू खा रहा हूँ। अपने अंदर झांक कर देखेंगे, बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं, ये तो ऊपर की बात है, इसको लोग जान भी जाते हैं, लेकिन काम संबंधी बातें, क्रोध संबंधी बातें, लोभ संबंधी बातें जो भीतर होती है, उसको बाहर के आदमी नहीं जान पाता, बाहरी व्यक्ति उसे नहीं जान पाते हैं, उसे हम जानते हैं, उसे हम महसूस करते हैं। इसलिए बंदे कर ले आप निवेरा। सदगुरु कहते हैं, अरे भाई बंधनों को काटो, अपना बंधन स्वयं बनाए हो, अपना ही जब विचार करोगे तो कट जाएगा। जैसे हमने फांसी पंखे में लगा दिया है, अपने गले में फंसा लिया है, लेकिन थोड़ी ही देर में हमारे मन में विचार आया कि यार ये गलत है, जैसे ही विचार आया हम गले से फांसी को निकाल देते हैं, क्योंकि हमने विचार किया। अगर विचार ना किया होता तो शायद लटक गए होते और जीवन का राम नाम सत्य हो गया होता। विचार करने में बड़ी ताकत है। आप विचार करते हैं तो भवन बन जाता है, आप विचार करते हैं तो शादी हो जाती है, आप विचार करते हैं तो आप साधु हो जाते हैं। विचार में इतनी ताकत है, बस विचार की जो क्वालिटी है जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे हम आगे ऊपर उठते चले जाते हैं। बस विचार करें। अब थोड़ा विचार करें अपने जीवन पर, क्योंकि बंधन की बात हो रही है। जैसे हमारी आँखें, जब एक आदमी कोई गलती करता है तो उसका प्रभाव बहुतों पर पड़ता है। एक आदमी घर में, जैसे पुत्र गलती किया अथवा पिता से गलती हो गई, तो उसका प्रभाव घर में ही नहीं, परिवार में ही नहीं, पूरे गांव पर पड़ता है, और गांव पर ही नहीं, वहाँ के आसपास पूरे समाज पर पड़ता है। बंधुओं, एक साधु जब कोई गलती में फंस जाता है, उलझ जाता है, आसक्त हो जाता है, तो पूरे साधुओं की बदनामी हो जाती है। एक भक्त जब गड़बड़ हो जाता है, कंठी तोड़ करके साकट हो जाता है, मांस मछली खाने लग जाता है, दारू शराब करने लग जाता है, नशा गांजा पीने लग जाता है, तो उसका प्रभाव कितना गलत दूर तक जाता है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सीख लेते हैं कि ये भी तो भगत थे, कितना भक्ति किए हम जानते हैं, इसलिए भक्ति उक्ति में कुछ नहीं है, खाओ पियो मौज करो। वो भी नशा करने लगा, वो भी बीड़ी पीने लगा, वो भी मांस खाने लगा। कारण
हम आदर्श बन गए उसके लिए। अगर हम अपने भक्ति में, अपने धर्म में, अपने आप में दृढ़ होते, मजबूत होते, तो शायद वो बच्चा सोचता कि देखो ये भक्त हैं, बचपन से इनको देखता हूँ, भले सूखी रोटी खाते रहे लेकिन अपने लाइन में क्लियर रहे, मजबूत रहे, और फिर वो भी अपने आप में मजबूत होने का संकल्प लेता है। मैं ये बताने जा रहा था कि पहले हमारी आंखें दर्शन किया, फिर मन में विचार आया कि संतों का दर्शन बड़े सौभाग्य से मिलता है। संत दरस अनमोल है। संत का जो दर्शन होता है बड़ा अनमोल होता है, और उनसे उनका दर्शन हो तो बड़ा सौभाग्य की बात है। जन्म जन्म की सौभाग्य मानो जागृत होता है। और फिर मन में ऐसे विचार करते करते पैर दौड़ पड़ता है कि हम थोड़ा बात करें, उनके पास जाएंगे तभी बात होगी। जैसे पास में जाते हैं, हाथ दौड़ करके चरण छू लेता है, और जैसे ही चरण छूते हैं संत का हाथ सिर पर चला जाता है, आशीर्वाद के रूप में, बच्चा खुश रहो, बच्चा खुश रहो, कैसे हो, कैसे आना हुआ, समाचार तो बढ़िया है। जब चार बातें वो बोल देते हैं अपने दिल से तो मन हरा भरा हो जाता है, खुशियों से झूम जाता है, आनंद से भर जाता है, मन मगन हो जाता है, और ये महसूस करने लग जाता है कि मानो कई जन्मों के मेरे भाग जग गए। घर में पत्नी होती है, कोई परदेसी जब आता है घर में तो पत्नी पूछती है कितना कमाकर मेरे लिए क्या लाए हो, और बाप पूछता है कितना कमाए हो, और माँ पूछती है कुछ खाए हो कि नहीं। लेकिन बंधुओं, एक संत है, वो यही पूछता है आपका मन सही है कि नहीं। आपके पास भवन है इसके बारे में नहीं पूछेंगे, आपके पास गाड़ी है इसके बारे में नहीं पूछेंगे, आपके पास कितना धन है इसके बारे में नहीं पूछेंगे, आपका मन कैसा है इसके बारे में पूछेंगे। अगर मन ठीक है तो दुनिया मानो सब ठीक है। किसी ने कहा है, संत रविदास जी ने कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन ठीक होता है तो हमारे घर में भी मानो गंगा होती है, हमारे हृदय में भी मानो शांति होती है, हमारे परिवार में ही मानो स्वर्ग होता है, हमारा घर ही मानो मंदिर होता है। बस विचार करने की ज़रूरत है। विचार करके देखें अपने हृदय में तो निश्चित है हमें लाभ मिलेगा। लाभ हम चाहते हैं, और लाभ क्या, धन का लाभ नहीं चाहते हैं। संतों के पास कोई आता है तो शायद ही कोई सोच कर आता हो कि मुझे धन मिले। संत लोग धन का सहयोग करेंगे। हमारे घर में बड़ा कर्जा है और संतों से मांग लेंगे तो हमें मिल जाएगा, शायद ही कोई ऐसा सोच कर आता होगा। वे यही सोच कर आते हैं, हे गुरुदेव, हे संत भगवान, हमें रास्ता दिखाओ, हम अपने जीवन को कैसे जिएं, अपने पग को कैसे बढ़ाएं जिससे हम सुखी हो सकें और हमारे घर परिवार में स्वर्ग उतर सके। क्योंकि हमारा मन निर्मल नहीं है, गंदा है, दुखी है, और स्वर्ग कहीं दूसरे जगह आकाश पाताल में खोज रहा है। बंधुओं, हम अपने अंदर विचार करें। अब इसी शरीर के बारे में जो उदाहरण मैं दिया, जरा आप दूसरे ढंग से, विपरीत ढंग से देखें। इसी आँख ने किसी लड़की को देखा, आँख ने लड़की को देखा, जैसे देखा अनेक प्रकार के अंदर विचार चल गए। जैसे विचार चला और पैर दौड़ पड़ा मिलने के लिए, क्योंकि भाई जब विचार चलता है तो पैर दौड़ता है और फिर हाथ अपना काम करता है। जैसे हाथ ने गाल में हाथ लगा दिया, जैसे गाल में हाथ लगाया उधर से एक थप्पड़ मिला। किसको? गाल को। गाल ने कुछ नहीं किया था, बेचारा शांत था, चुपचाप अपने दर पर था, लेकिन एक थप्पड़ पा गया। गलती किसकी थी? आँख की। गलती किसकी थी? मन की। गलती किसकी थी? पैर की। गलती किसकी थी? हाथ की। लेकिन तमाचा कौन खाया? गाल ने। गाल तमाचा खाया, लेकिन बंधुओं उसका जो लाभ मिला, फल मिला, वो किसको मिला? आँख को मिला, मुख को मिला। जैसे ही तमाचा पड़ा मुख रोने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा और आँख रोने लगा। अब मन दुखी हो गया, पश्चाताप में डूब गया, घुटन में डूब गया, महसूस करने लगा कि क्या बताऊं, आज कहाँ मैं फंस गया।
इस मन के चक्कर में, इस आँख के चक्कर में, इस स्पर्श के चक्कर में, इस धन के चक्कर में, इस हाथ के चक्कर में कहाँ मैं फंस गया। मन अंदर ही अंदर घुट रहा है, पश्चाताप कर रहा है, दुखी है, पीड़ित है। लेकिन बंधुओं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। विचार करें, मैंने कहा विचार करें। विचार करेंगे तो निश्चित है हमारा बंधन टूटेगा, बंधन छूटेगा। जब हम विचार करेंगे तब। सदगुरु कबीर कहते हैं, बंदे कर ले आप निवेरा। आप निवेरा करो, अपने बंधनों को स्वयं छुड़ाओ। अगर नहीं छुड़ाए, आप जियत लखु, जीते जी अपने आप को नहीं लके। आप जियत लखु, आप ठौर करो। जीते जी अपना ठौर नहीं बनाए, स्थिति नहीं बनाए, जगह नहीं बनाए। आप जियत लखु, लखो अपने को, देखो अपने को। आप जियत लखु, आप ठौर करो, मोए कहाँ घर तेरा। आप अपनी जगह नहीं बनाएंगे, अपना घर नहीं बनाएंगे, अपनी स्थिति नहीं बनाएंगे तो मरने के बाद कहाँ घर होगा, कोई ठिकाना नहीं है। अगर हमारा घर बकरी में चला गया, बकरी के शरीर में, हमारा जीव किसी घोड़े के शरीर में चला गया, सुअर बैल के शरीर में चला गया और अन्य प्राणियों में चला गया, यानी अंडज पिंडज उसमज किसी खानी में चला गया, तो फिर कोई बताने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। और समझाए भी तो फिर हमारा मन सुनने वाला नहीं। कैसे नहीं सुनेगा? जैसे नारद जी सुअर के पास आए, चलो विष्णु भगवान स्वर्ग में तुम्हें बुलाए हैं क्योंकि तुम बहुत दुखी लग रहे हो, नाली में तो कोई दुर्भाग्यशाली ही लौटता है, इसलिए तुम स्वर्ग चलो। सुअर ने कहा, भाई पहले ये बताइए स्वर्ग में कैसे है, वहाँ जाने से मुझे लाभ क्या मिलेगा? नारद जी ने कहा, अरे वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ खाते रहो, कभी टट्टी नहीं जाना पड़ता, बहुत आराम है, कभी सोना नहीं पड़ता, बहुत सुख है। बहुत बड़ाई किया स्वर्ग की। नारद जी ने फिर भी संतोष नहीं हुआ। अंतिम में सुअर पूछ पड़ता है, बंधुओं लौटने के लिए, महाराज लौटने के लिए नाली है कि नहीं? माने उसे लौटने के लिए चाहिए स्वर्ग में, नाली में घुसने के लिए चाहिए, तब वो स्वर्ग जाएगा। उसके लिए वो नाली ही स्वर्ग है। बंधुओं, कहने का भाव ये है कि वहाँ भजन नहीं हो सकता है, वहाँ कोई संत नहीं मिल सकते हैं, और मिल भी जाए तो उनकी बातें हमारे समझ में नहीं आएगी। बस इतना हो सकता है कि हम खूंटा पहचान लें, इतना हो सकता है कि हम भोजन कर लें, इतना हो सकता है कि अपने मालिक को पहचान लें, बस इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हमें भजन करना है, और भजन ही एक ऐसी दवा है, ऐसा इंजेक्शन है, ऐसा टॉनिक है जो हमारे जीव को, हमारी आत्मा को और हमारे जीवन को महान बना सकता है। सदगुरु कबीर साहब का एक पद जिसमें मैं कुछ पंक्ति पर कहने का प्रयास किया, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहेब बंदगी साहेब।